लेकिन फिर जैसे मेरा हर बार जेएनयू अलग होता है, सीयूईटी में नहीं होता। तो लेकिन इस बार जेएनयू सीयूईटी के अंदर ही हुआ है। राइट। तो इसलिए मैंने एजुकेशन हब से नोट्स लिए इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस फॉर द सीयूईटी। तो ओके। जो नोट्स थे मुझे काफी हेल्प मिली, लाइक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सब क्लियरली एक्सप्लेन किए हुए ओके। थे, एंड फॉर इंडियन इकोनॉमी एज वेल। इंडियन इकोनॉमी के काफी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए थे नोट्स में, तो मैंने वो भी गो थ्रू किया। एंड लाइक जो इस बार पेपर आया था, वो वो मतलब ऐसे नहीं था कि जैसे जेएनयू का हमने सोचा था कि काफी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। हम्म। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे, सब राइट राइट। क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आए थे। हाँ, तो थियोरेटिकल आए थे। और पेपर का अगर हम इजी टू मॉडरेट ही रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए थे। जैसे जमींदारी एक्ट के बारे में पूछा गया था, तो वो थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस आ गए थे। बाकी जो क्वेश्चंस थे, जो न्यूमेरिकल भी थे, वो सिर्फ डिविडेंड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मीन पर ही बेस्ड क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मतलब ऐसे नहीं थे कि बहुत हार्ड लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आपने सीयूटी के अलावा भी आपने किसी और एंट्रेंस एग्जाम में आप अपेयर्ड हुए हैं? ये सर मैंने आईएसआई का एग्जाम दिया था, और ओके। जामिया जामिया का एंट्रेंस दिया था एम इकोनॉमिक्स का। मेरा जामिया में एडमिशन हो गया है, हाँ। और क्लासेस 20 स्टार्ट हुई थी, तो मैं वहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रही हूँ ओके, तो करेंटली। आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कहाँ पर हुआ है? सर जामिया मिलिया इस्लाम। जामिया में। जामिया में मतलब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है? ये सर 25 सितंबर से शुरू हो गया था वहाँ। हाँ। ओके, सॉरी 25। 25 हो गया था वहाँ। ओके। तो आप मुझे आप ये बताइए कि सीयूटी में की प्रिपरेशंस करने के दौरान आपको क्या लगता है कि जो इंडिया में इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अपने एग्जाम्स होते हैं, डीयू का भी अभी सेपरेट एग्जाम चल रहा है, और वो पार्ट सीयूटी का भी, और बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो क्या आपको ये लगता है कि एक इजी एंट्रेंस, अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसमें अच्छा स्कोर ले आते हैं, तो ये इजी टू एंटर है किसी भी यूनिवर्सिटी में सीट सिक्योर करने के लिए? क्योंकि जहां तक कि अब की बार का लेवल देखा गया है, जिस तरीके का नेशनल एग्जाम है और लेवल आया है, तो इतना हार्ड टू क्रैक एग्जाम नहीं है। आपको क्या लगता है? यस लाइक सर, मैं बताऊँ तो मैंने जेएनयू टारगेट करके लिया था, तो मैंने उसके हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किए थे। और ओके। जो जेएनयू से वो ज्यादा किए थे, क्योंकि इस बार ये कहा गया था कि पेपर का पैटर्न डिफरेंट आ सकता है सीयूईटी का, क्योंकि जेएनयू इन्वॉल्व है। बट पास्ट जो मैंने नोट किया, वो मैंने मुझे ये लगा कि पास्ट ईयर्स काफी इम्पोर्टेंट थे सीयूईटी के, एमए इकोनॉमिक्स के। तो जो 5 इयर्स होते हैं उनको कभी स्किप नहीं करना चाहिए, उनमें से भी काफी क्वेश्चंस आए थे। और थ्योरेटिकल आया था इस बार एग्जाम, न्यूमेरिकल्स सच कुछ थे नहीं। और जो दो न्यूमेरिकल्स थे उनमें कुछ मिस्टेक आई थी, तो वो डिलीट कर दिए थे हाँ, दो। सेंट्रल। हाँ, दो क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे। राइट। राइट। यस। सो जैसे कि इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है, पार्ट बी आपका स्पेसिफिक डोमेन होता है, तो आपका पार्ट ए के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पार्ट ए के लेवल के बारे में? पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड होता है। सर पार्ट ए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि ओके। जैसा मैं से वही दोहराऊंगी कि जेएनयू में सिर्फ पार्ट बी ही कंसिडर होगा, तो मैंने सिर्फ जेएनयू को टारगेट करके ही सीयूईटी दिया था, और बाकी यूनिवर्सिटीज को मैंने टारगेट नहीं किया। ओके ओके, राइट है। पर पार्ट ए आपको कैसा लगा? जैसे आपके ने प्रिपरेशन भी नहीं करी थी, आपको कैसा लगा पार्ट ए? इजी है, मॉडरेट है, या आप हार्ड कहना चाहेंगे? सर मॉडरेटेड था, इजी तो नहीं था, हम्म। मॉडरेट था। ओके, मॉडरेट था। ओके। सो जैसे कि इस एग्जाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है?
कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब नेगेटिव मार्किंग से एग्जाम डिफिकल्ट हो जाता है, भले ही आप, क्योंकि आपके हर रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके करेक्ट क्वेश्चन से, राइट। सो आप तो आपको क्या लगता है कि नेगेटिव मार्किंग जो है इस पेपर में, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका, तो क्या इसमें होनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सर मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे सभी बच्चों को, तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो बच्चे अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, तो उनको एक तरीके से एडवांटेज मिल सकता है बाकी लोगों के कंपैरेटिवली जिन्होंने ऑनेस्टली पेपर किया है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग एक ये रहता है कि अ, बच्चे क्वेश्चन राइट राइट, मैं, बच्चे हाँ, राइट, मैं समझ गया हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके अकॉर्डिंग की अगर सीयूटी, क्योंकि सीयूटी अब 2023 में भी होगा, एवरी ईयर एग्जाम ये होगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएंगी, वो सीयूईटी का ही स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। सीयूईटी का स्कोर सिर्फ सेंट्रल नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट करती हैं, प्राइवेट टॉप स्कूल्स भी जो हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो या मैनेजमेंट के टॉप जो कॉलेज हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कितने मंथ देने चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर कर सकें सीयूईटी में? सर जैसे कि ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है अपना इकोनॉमिक्स का, लेकिन अगर सीयूईटी को भी अगर आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो थर्ड ईयर जो होता है, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का, उसमें मास्टर्स के एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन स्टार्ट देनी चाहिए थर्ड ईयर में। ओके, तो वो तो आपके अकॉर्डिंग अगर अकॉर्डिंग 4 to 6 मंथ्स में आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो। यस, अगर किसी ने अगर थर्ड ईयर स्टार्ट नहीं किया है और अगर बाद में जाकर आप, जैसे होता है कि आंख खुलती है कि पीजी हम्म। के लिए एंट्रेंस देना है, तो हम्म। 3 मंथ्स प्रिपरेशन सही, मतलब 3 मंथ्स में आप कर सकते हो प्रिपेयर, अगर सिंसियरली और डेडिकेटेड होकर 3 मंथ्स अच्छे से ओके। प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा स्कोर हो सकता है सीयूईटी में। ओके। सो आप अगर जैसे आप अभी राइट नाउ जामिया में हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, राइट, अपना पीजी आप जामिया से कर रहे हैं, राइट? यस सर। हाँ, तो आपका क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका जो है फील्ड है, फील्ड ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स है, तो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इसके रिगार्डिंग? आप अपना करियर जो है वो कैसे दिखते हैं आफ्टर पीजी? सर आफ्टर पीजी मैं नेट के लिए अप्लाई करूंगी। यूजीसी नेट के और लिए? यस सर। मतलब आप क्या रिसर्च फील्ड में जाना चाहेंगे या आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं? मतलब क्योंकि यूजीसी नेट के बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है। सर मैं टीचिंग में जाना चाहती हूँ ओके। पीएचडी के ओके, लिए। राइट राइट, आप हायर एजुकेशन, मतलब आप ऑब्वियसली एज ए बीन आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, राइट? यस सर। राइट, श्योर। ओके। सो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है सीओईटी को लेकर, और आपने जो अदर एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, जो आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि कौन सा एग्जाम इजी रहा या कौन सा हार्ड रहा या इक्वल ही रहे? सर जो मैंने नोट किया उसमें सीयूईटी का और जैसे आईएसआई का मैंने एग्जाम दिया था, हाँ। तो उनमें काफी डिफरेंस है। हम्म। क्योंकि आईएसआई का अगर हम देखें तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब क्वांटिटी हम्म। मैथमेटिकल मेथड, हम्म। इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा होता है, हम्म। मैथ्स ज्यादा होते हैं उसमें, लेकिन सीबीटी में थ्योरेटिकल ज्यादा था। तो सब एंट्रेंस एग्जाम्स का अलग अलग पैटर्न ही होता है क्वेश्चंस का,
ओके। और सिलेबस सिलेबस काफी सिमिलर है, लेकिन अम, जैसे थ्योरी की हम बात करें तो थ्योरी का काफी सिमिलर है सिलेबस, लेकिन मैथ्स और बाकी लाइक इकोनोमेट्रिक्स वो काफी अलग हो जाता है सिलेबस भी। क्योंकि आईएएस और बीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा होता है। राइट। और अब ऑब्वियस सी बात है कि आईएसआई जो है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, तो डेफिनेटली उसका जो लेवल होता है उसमें मैथ्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मैथ ही है एक तरीके का, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली जो है लेवल जो है वो आपका ज्यादा हाई हो जाता है। राइट। सो राइट, तो मैं कहना चाहूंगा थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस, और आपने जो बताया है दैट इज डेफिनेटली वैल्यूएबल फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट जो भी अपियर करेंगे सीयूईटी के लिए। तो आपका एनी अदर कोई मैसेज है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स जो कि सीयूईटी टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग के लिए, स्पेशली एमए इकोनॉमिक्स के लिए? तो कहना चाहूंगी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो भी पेरेंट्स हैं, हम्म, फर्स्ट ईयर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ। किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर एंट्रेंस कोई भी बच्चा दे तो 5 इयर्स एटलीस्ट करें। और हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी, फर्स्ट ओके। ईयर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। सो इन द लास्ट आई मस्ट से कि आप अपना पीजी करें, फिर आप नेट एंड जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड करें, ठीक है, इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड विद द बेस्ट फॉर द योर करियर. So hope you will get succeed in your life or whatever you want. Okay. So thank you for joining us. Thank थैंक यू सो मच सर। you.